नमस्कार मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सर्कल के एरिया और सरकमफेरेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सर्कल देखो, अगर हम एक फिक्स रेडियस लेके एक क्लोज फिगर ड्रॉ करें तो हमें एक सर्कल मिलेगा। इस सर्कल से मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन को हम कहते हैं डायमीटर, और डायमीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। उसके बाद रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेडियस डायमीटर का हाफ होगा, यानी रेडियस निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा d/2। उसके बाद सरकमफेरेंस एक सर्कल की क्या होती है, ये जो बाउंड्री की जो लेंथ है इसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, r यहां पर रेडियस है और इसे हम पाई कहते हैं, पाई। और ये पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पे एक पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इस पाई की किस वैल्यू को लेंगे? तो ये डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग। आप कोई सा भी वैल्यू को पाई की जगह रख सकते हैं, आपका आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल πr²। अगेन यहां पे r का वैल्यू है रेडियस, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 पुट करेंगे। उसके बाद यूनिट्स, अगर हम पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, यहां पे सरकमफेरेंस, ठीक है, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस की जो यूनिट है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जबकि एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब तक हमने जाना सर्कल के बारे में, किस प्रकार से सर्कल फॉर्म होता है और किस प्रकार से हम सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। देखो, पहला एप्लीकेशन है मेजरिंग लेंथ और फील्ड्स। अगर हमें एक फील्ड की, मान लो ये फील्ड है, इस फील्ड का मेजरमेंट करना है कि ये इस फील्ड की लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, तो हम पेरीमीटर और एरिया का यूज करेंगे। दूसरा, फेंसिंग ए गार्डन। मान लो हमारा एक गार्डन रेक्टेंगल है और हमें इस गार्डन की फेंसिंग करना है, तारबंदी करना है, तो हम पेरीमीटर निकालकर गार्डन में की जाने वाली फेंसिंग के तार की लेंथ फाइंड कर सकेंगे। उसके अलावा फाइंडिंग फ्लोर एरिया फॉर टाइल्स। अगर आपके फ्लोर पर टाइल्स को बिछाना है तो यहां पर भी आप एरिया या पेरीमीटर का यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट है पेंटिंग वॉल्स। अगर आपको दीवार में पेंट लगाना है, पेंट करना है, तब भी आप एरिया और पेरीमीटर का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से 9.1 और 9.2 का ओवरव्यू कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और लास्ट में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमेशा हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स ब्रेड्थ। ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है।
अगर आपने हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एन ऑप्शन को। मित्रों, आज हम 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विथ फॉलोइंग रेडियस। हमें कुछ रेडियस दिए गए हैं सर्कल के। इन रेडियस की हेल्प से हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी परिधि फाइंड करना है। और क्वेश्चन में कहा गया है पाई को हमें 22/7 लेना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ए है 14 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम लिखेंगे रेडियस इक्वल 14 सेंटीमीटर, देन circumference ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr फॉर्मूला है सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी परिधि का। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह हम लेंगे 14। 7 2 जा 14, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 10 सर्कमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ए वाले को सॉल्व किया जिसमें रेडियस हमें 14 दिया था। सर्कमफेरेंस हमने फाइंड किया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बी वाला सॉल्व करेंगे। बी वाले के लिए रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे रेडियस इक्वल 28 मिलीमीटर। तो हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2πr। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और r की जगह 28 यानी 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28, 7 4 जा 28, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 88, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 88 में तो 6, 2 8 16, 17 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 10 सर्कमफेरेंस इज 176 मिलीमीटर स्क्वायर। ये बी के लिए सर्कमफेरेंस आया जिसमें हमें 21 ये रेडियस दिया गया था, तो इस रेडियस के लिए सर्कमफेरेंस निकल के आएगा 176 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं और सी वाले को सॉल्व करेंगे। सी वाले क्वेश्चन के लिए हमें रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर सी, जिसमें रेडियस हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल 2πr। 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह 21। 21 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3, 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 66, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 66 में 2 6 12, 2 6 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 10 सर्कमफेरेंस इज 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस 21 के लिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आया हमारा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम गिवन रेडियस के द्वारा
हमने सरकमफेरेंस फाइंड की। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बिना झिझक अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पे। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज ऑप्शन ए 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 27 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। देखो, एक गार्डनर है, ये गार्डनर अपने सर्कुलर गार्डन को फेंस करना चाहता है। फेंस का मतलब होता है तारबंदी करना चाहता है। ठीक है, तो मान लो ये है एक सर्कुलर गार्डन। इस सर्कुलर गार्डन को हमें क्या करना है? फेंस करना है। ठीक है, इसका डायमीटर दिया गया है 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। तो हमें फाइंड करना है कि गार्डनर को कितनी लंबी रस्सी की जरूरत होगी। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। अब देखो, गार्डनर को इस सर्कुलर गार्डन के चारों ओर 2 बार फेंस करना है, 2 बार फायरिंग करनी है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप। उसके बाद हमें रस्सी को लगाने की कॉस्ट फाइंड करना है। अगर 1 मीटर रस्सी लगाने का कॉस्ट होता है 4 रुपीस। तो देखो, एक बार दोबारा समझाता हूं। एक सर्कुलर गार्डन है, इस सर्कुलर गार्डन का डायमीटर 21 मीटर। अब हमें क्या करना है? इस सर्कुलर गार्डन को हमें फेंस करना है। तो और फेंस कैसे करना है? 2 बार हमें रस्सी को फेंस करना है, बांधना है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें इस रस्सी की लंबाई पता करना है, और दूसरा 1 मीटर रस्सी लगाने का कॉस्ट है 4 रुपीस। तो हमें टोटल रस्सी लगाने का कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम पहले और दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमें डायमीटर दिया गया है, डायमीटर 21 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा हमारा, रेडियस r, डायमीटर का हाफ। रेडियस हमने फाइंड कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे? इस सर्कुलर गार्डन का सरकमफेरेंस यानी परिधि को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ गार्डन, सरकमफेरेंस ऑफ गार्डन, ये होता है 2 पाई r। क्योंकि गार्डन हमारा सर्कुलर है और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 और r की जगह 21/2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, 7 3 21, 22 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 66 मीटर स्क्वायर। तो सरकमफेरेंस हमारे निकल के आया, सरकमफेरेंस ऑफ गार्डन निकल के आया हमारा 66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ये जो रस्सी है, ये जो हम फेंसिंग कर रहे हैं, ये हम इस
सर्कुलर सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उतना ही बड़ा हमारा रस्सी होगा। तो हम अब लिखेंगे द गार्डनर मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। यहां लिखते हैं द गार्डनर मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। गार्डन क्या करता है, गार्डनर क्या कहता है, इस सर्कुलर गार्डन को 2 बार रोप से फेंस करना चाहता है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप। तो रस्सी की लंबाई क्या होगी, 2 बार करना चाहता है तो 2 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि हमने फाइंड किया 66 मीटर स्क्वायर, 66 यानी 12 13 मीटर। तो हमारी रस्सी की लंबाई आएगी हमारी 132 मीटर। अब हम कॉस्ट लगाएंगे कि इस रस्सी को लगाने में कितना कॉस्ट आएगा। तो हम लिखेंगे सिंस 1 मीटर कॉस्ट इक्वल ₹4। 1 मीटर के लिए कितना कॉस्ट है, 4 रुपीज। देन 132 मीटर कॉस्ट इक्वल 132 मल्टीप्लाई 4, 528 रुपीज। यानी गार्डनर को इस रस्सी को 2 बार फेंस करने में 528 रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 2a प्लस 3b माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू ऑप्शन ए प्लस 4b, ऑप्शन बी 3a प्लस 4b या ऑप्शन सी a प्लस 2b। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए और एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। देखो, एक सर्कुलर शीट है, ठीक है। इस सर्कुलर शीट का जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है। इस सर्कुलर शीट में से एक अनदर शीट जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है को हमने रिमूव कर दिया। अब देखो, यानी सर्कुलर शीट ये है, ठीक है। इस सर्कुलर शीट में से हमने एक अनदर सर्कल जिसका रेडियस 3 है को हटा दिया। फाइंड द रिमेनिंग शीट। तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया फाइंड करना है और क्वेश्चन में हमें पाई का वैल्यू 3.17 रखने के लिए कहा गया है, 3.14। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डायमीटर, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे बड़े वाले सर्कल के लिए, जो है 4 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ रिमूव्ड शीट, इसे हम
स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग सीट। देखो रिमेनिंग सीट का एरिया कैसे फाइंड होगा, हम बड़े एरिया में से, इस पूरे एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिमेनिंग एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर सीट माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सीट। एरिया ऑफ सर्कुलर सीट यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों से पाई को हम कॉमन ले लेंगे तो पाई आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई कैपिटल आर का वैल्यू है 4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसे हम यहां करेंगे। देखो पाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी पाई और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 7 यानी हमारा आ जाएगा 7 पाई। पाई की जगह हम रखेंगे 3.14 तो 3.14। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, 7 का मल्टीप्लाई 7 चौका 28, 7 7 8 9 7 21 यानी 21.98 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी रिमेनिंग सीट का जो एरिया आया वो है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन 5x प्लस 3y माइनस 2z इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, साइमा wants to put a lace on a edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। देखो साइमा क्या करना चाहती है, एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल है। इस सर्कुलर टेबल के एज पर एक लेस को पुट करना चाहती है। लेस माने फीते को पुट करना चाहती है। इस सर्कुलर टेबल का डायमीटर गिवन है 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट ₹15। तो हमें लेस की लेंथ को पता करना है कि उसे कितना लेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 1 मीटर लेस का कॉस्ट है ₹15 तो उसे कितना कॉस्ट लेस के लिए पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम लेस की लंबाई को फाइंड करेंगे
और दूसरे पार्ट में हम कॉस्ट ऑफ लेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल 1.5 मीटर। तो हम रेडियस को फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल आर का वैल्यू हमें पता है, डायमीटर का अगर हम हाफ कर दें तो रेडियस आ जाएगा, यानी 1.5/2 मीटर, ये रेडियस आ जाएगा। अब देखो साइमा को जो लेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी जो इस सर्कुलर टेबल का सरकमफेरेंस होगा उतनी ही लेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी अगर हम सरकमफेरेंस एक सर्कुलर टेबल का फाइंड कर ले तो हम लेंथ ऑफ लेस फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेस, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेस इक्वल सरकमफेरेंस ऑफ टेबल। सरकमफेरेंस ऑफ टेबल सर्कुलर है तो सरकमफेरेंस आ जाएगा 2πr। अब हम 2πr में वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई की जगह क्वेश्चन में कहा गया है 3.14 को पुट करना है, आर की जगह 51.5/2 कैलकुलेट करेंगे। 2 से 2 को काट दिया, 2 बन जा 2, तो हमारा वैल्यू आया 3.14 मल्टीप्लाई 1.5। अब हम 3.14 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60, 6 कैरी 15 15 21, 2 कैरी 15 3 45, 46 47। पॉइंट आएगा, देखो 1 डिजिट के बाद यहां पे पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद यहां पर है, यानी टोटल 3 डिजिट, यानी पॉइंट्स आएगा 1 2 3 डिजिट के बाद। तो ये हो गया हमारा 4.71। 710 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा लेस का लेंथ आ गया 4.71 मीटर। अब हम कॉस्ट ऑफ लेस फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, ये हमें 15 रुपीज दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस, कॉस्ट ऑफ 4.7 मीटर लेस इक्वल, तो हम 4.71 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 5 75 35, 5 चौक 20 21 22 23, 174 5607। पॉइंट आएगा हमारा 2 डिजिट के बाद, यानी 70.65 रुपीज। इट मीन्स साइमा को 70.65 रुपीज की आवश्यकता होगी लेस को इस सर्कुलर टेबल पर पुट करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन 5x + 3y - 2z इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है।
मित्रों आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइंग फिगर। हमें एक फिगर दिया गया है, इस फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग डायमीटर। और इस फिगर का एडजॉइंग फिगर का जो पेरीमीटर है ये है सेमी सर्कल एंड इट्स डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लिखेंगे डायमीटर हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर का हाफ यानी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम पेरीमीटर तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस और इसका डायमीटर, तो हम लिखेंगे सरकमफेरेंस प्लस डायमीटर। सरकमफेरेंस, अब देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, सरकमफेरेंस हमें सर्कल का पता है, सर्कल का क्या होता है 2πr। अब अगर हमें सेमी सर्कल का लेना होगा यानी आधा करना पड़ेगा, तो हम 2 का डिवाइड करेंगे यानी क्या आ जाएगा πr। तो हम लिखेंगे 2πr/2 प्लस डायमीटर, 2 से 2 यानी πr प्लस डायमीटर। पाई का वैल्यू हम लेंगे यहां पर 22/7, आर का वैल्यू है यहां पर 5 प्लस डायमीटर है यहां पर 10। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई, 5 से कम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11/7 प्लस 10। एलसीएम आएगा 7, 100 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 70। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180/7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा आया, पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर इज 180/7 सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटली सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपसे एक छोटी सी कंप्लेन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 10 - 2x + x इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 10 - x, ऑप्शन बी 10 + x या ऑप्शन सी 8x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। देखो, एक टेबल टॉप है जो कि सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर आकार का है। अब इस टेबल टॉप का डायमीटर है 1.6 मीटर। हमें इस टेबल टॉप को पॉलिश करने के लिए, मतलब इस पूरे सरफेस को हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो हम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड करना है। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग, अब हमें 1 मीटर पॉलिश करने का कॉस्ट भी दिया गया है,
15 मीटर। और हमसे कहा गया है कि पाई का वैल्यू 3.14 का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिखेंगे। लिखते हैं गिवन डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप ये है 1.6 मीटर। तो हम रेडियस को फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप 1.6/2 यानी 0.8 मीटर, ये रेडियस आ गया। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह हम रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर की जगह 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0.64। अब हम 3.14 में 0.64 का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को रिमूव करके, पॉइंट को भूल के सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 6 चौक 24, 6 कम 6 7 8 और 6 तिया 18, 6 9 0 0 एंड 2। ठीक है, अब देखो पॉइंट काउंट करेंगे। 2 डिजिट के पहले और 2 डिजिट यानी टोटल 5 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4। तो हमारा एरिया निकल के आएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये एरिया टेबल टॉप का निकल के आया। अब हम लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग कितने रुपए? 15 रुपी। 1 मीटर पॉलिशिंग के लिए कॉस्ट है 15 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग इक्वल 2.0096 मल्टीप्लाई 15। तो इसमें हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रफ वर्क करते हैं 96 मल्टीप्लाई 15, 55 30, 5 9 45, 46 47 48 0, 5 दूनी 10, 6 9 0 0 एंड 2, 0 8 4 12 13 14 और ये हो जाएगा 14 0 3 यानी 30.1440 रुपीज। 0 रुपीज। तो इस टोटल सर्कुलर टेबल टॉप को पॉलिश करने के लिए हमें 30.1440 रुपीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब देखो हम क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेटली इसे लिख सकते हैं 30.14 लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हमने सबसे पहले टेबल टॉप का एरिया फाइंड किया, इसे हम हाईलाइट करेंगे 10। एरिया इज 2.0096 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज रुपीज 30.14 अप्रोक्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 8 को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक
क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ x इक्वल 3 y इक्वल 2 फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एन ऑप्शन। मित्रों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग और टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन 9, सर्जली टुक्स ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। सर्जली ने एक वायर लिया जिसकी लंबाई थी 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इनटू द शेप ऑफ सर्कल, और उस वायर को एक सर्कल में बेंड कर दिया, मोड़ दिया। तो देखो, एक हमने वायर लिया, इस वायर की लेंथ 44 सेंटीमीटर है। सर्जली ने क्या किया, इस वायर को मोड़ दिया एक स्क्वायर में, एक सर्कल में। तो इन्होंने क्या किया, इस स्क्वायर है ना, इस वायर को स्क्वायर में मोड़ दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना है एंड फाइंड इट्स एरिया। इस सर्कल का रेडियस और एरिया फाइंड करना है। उसके बाद अगला पार्ट है क्वेश्चन का, इफ द सेम वायर बेंड इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अगर इस वायर को हम स्क्वायर में मोड़ दें, बेंड कर दें, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो इस स्क्वायर के प्रत्येक साइड की लंबाई क्या होगी। विच फिगर इंक्लूज मोर एरिया। इन दोनों फिगर में से कौन सा फिगर ज्यादा एरिया को इंक्लूज करेगा, द सर्कल और स्क्वायर, सर्कल या स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने कहा है पाई का वैल्यू 22/7 को हमें पुट करना है। तो क्वेश्चन को पहले और दूसरे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमने इस वायर को क्या किया, एक सर्कल में बेंड कर दिया। तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर की टोटल लेंथ थी 44 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इस वायर को स्क्वायर में बेंड कर दिया। तो जो स्क्वायर की जो सर्कमफेरेंस होगी वो इस वायर की टोटल लेंथ के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे द वायर इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर सिंस द वायर इज कन्वर्टेड इनटू सर्कल। हमने क्या किया, इस वायर को सर्कल में बेंड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। देन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इक्वल 44 सेंटीमीटर। और सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो 44 की इक्वल होगा, यहां पर हम पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल 44। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से रेडियस आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आर इक्वल 44 मल्टीप्लाई 7 अपॉन यहां पे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम यहां से 2 का डिवाइड करेंगे। देखो 2 का डिवाइड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 22 से 22 डिवाइड चला जाएगा, यानी r इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का रेडियस आया हमारा 22 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इस सर्कल का
एरिया फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 7, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7, 22/7 मल्टीप्लाई 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 10 रेडियस ऑफ सर्कल is 7 centimeter and area of circle equal 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस सर्कल का रेडियस और एरिया फाइंड कर लिया। अब हमने क्या किया, इस वायर को, इस सेम वायर को हमने बेंड करके एक स्क्वायर बना दिया। तो हम लिखेंगे, मैं इरेज करता हूं, नाउ this wire is converted into स्क्वायर। इस वायर को हमने एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस वायर की जो लेंथ थी वो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, दोनों ही बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल 44। 4 का डिवाइड करेंगे, साइड इक्वल 44/4, साइड हमारा आ गया 11 सेंटीमीटर, यानी इस स्क्वायर का साइड हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 11 मल्टीप्लाई 11 यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 10 साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 11 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन दोनों फिगर जो कि हमने बेंड को, इस वायर को बेंड करके बनाए, इन दोनों फिगर में से किसका एरिया ज्यादा इंक्लोज है, ज्यादा बड़ा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं सर्कल का एरिया 154 और स्क्वायर का एरिया 121, यानी सर्कल का एरिया ज्यादा इंक्लोज कर रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज greater than area of square, so circle encloses more area, यानी सर्कल ज्यादा एरिया को घेरता है। तो इस प्रकार से हमने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डेटा इज 14, 18, 14, 20, 22, 18, 14। व्हाट इज द मोड? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 14 या ऑप्शन सी 20। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। देखो एक एल्यूमिनियम शीट है जो कि स्क्वायर है, ठीक है। तो एक हमने स्क्वायर शीट बनाया, ये हमने स्क्वायर शीट बना दिया, ठीक है। इस स्क्वायर सेंटीमीटर का साइड है 6 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर शीट में से हमने एक सर्कल को कट किया जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ठीक। एक स्क्वायर शीट, इस स्क्वायर शीट का साइड 6 सेंटीमीटर, इस स्क्वायर शीट में से हमने 2 सेंटीमीटर रेडियस का 2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल को कट कर दिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? तो इस एल्यूमिनियम शीट पर कितना एरिया बचेगा, ठीक है। एक शीट थी, इस शीट में से 2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने स्क्वायर कट कर लिया, तो कितना एरिया बचेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल, ये गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एल्यूमिनियम फ्रेम में जो एरिया लेफ्ट हुआ उसे हम फाइंड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे एरिया लेफ्ट इक्वल, अगर हम इस टोटल एल्यूमिनियम शीट के एरिया में से सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो एरिया लेफ्ट हुआ है, बचा है, वो एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस पाई की जगह क्वेश्चन में कहा है 3.14 को हमें पुट करना है, आर की जगह 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 36 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4, 36 मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 यानी 12.56। अब हम 36 में से 12.56 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 36 माइनस 12.56, तो 36 डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हमने 0 0 लगा दिया एंड 12.56 सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 6 4, 9 में से 5 4 पॉइंट लगा दिया, 5 में से 2 3 एंड 3 में से 1 2 यानी 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो लेफ्ट होगा बचेगा, ये एरिया आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 10 एरिया लेफ्ट इज 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने एल्यूमिनियम सीट में सर्कल काटने के बाद जो एरिया लेफ्ट हुआ उसे फाइंड किया। इसी के साथ क्वेश्चन 11 अच्छे से सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करें। तब तक के लिए
धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 4a प्लस 5 माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2a प्लस 8, ऑप्शन बी 6a प्लस 8 या ऑप्शन सी 2a प्लस 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, आज हम 9.2 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन 12 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी परिधि है 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमें इस सर्कल का रेडियस और एरिया फाइंड करना है। टेक पाई इक्वल 3.14 और पाई का वैल्यू 3.14 हमें यहां पर लेना है। तो एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। इस सर्कल में हमें रेडियस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सर्कमफेरेंस ये दिया है 31.4 सेंटीमीटर। अब देखो, सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर 31.4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल 31.4। अब देखो, यहां पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर इक्वल 31.4। ठीक है। अब देखो, यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई आर इक्वल 31.4। 6.28 को डिवाइड में ले जाएंगे तो आर इक्वल 31.4 एंड 6.28 आर इक्वल। अब देखो, अब हम इस जो पॉइंट है इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 31.4 का हो जाएगा 314 और 6.28 का हो जाएगा 628। देखो, यहां पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 100 का डिवाइड और यहां पर 1 डिजिट के बाद था तो 10 का डिवाइड। ठीक है। अब देखो, 0 से 0 कट गया, 314 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स, यानी r इक्वल 10 डिवाइड बाई 2, r इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया इस सर्कल का 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जिसमें हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, सॉरी 5, यानी आर का वैल्यू 5 है तो 3.14 मल्टीप्लाई 25, 3.14 में से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 चौक 20, 5 चौक 5, 6 7, 5 तिया 15, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 5 5 6 7 8 और 7, ये आ गया हमारा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर और एरिया आ गया सर्कल का 78.50 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इस जीरो को रिमूव करके 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 10 रेडियस इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड
एरिया इक्वल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 6p माइनस p प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 5p प्लस 2, ऑप्शन बी 7p प्लस 2 या ऑप्शन सी 5p प्लस 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, आज हम 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। देखो, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, तो हमने एक सर्कुलर फ्लावर बेड बना दिया और इसके चारों ओर एक पाथ गया है जो है 4 मीटर वाइड। यह है 4 मीटर वाइड। द डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 मीटर। ये जो फ्लावर बेड है इसका डायमीटर 66 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? तो इस पाथ का हमें एरिया फाइंड करना है। समझ गए? अब देखो, पाथ का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इस बड़े सर्कल का एरिया फाइंड कर लें और उसके बाद स्मॉलर सर्कल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम इस पाथ के एरिया को इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेड, डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेड ये है 66 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर बेड, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे 66/2 यानी 33 मीटर। ठीक है। अब देखो, अगर हम इस सर्कुलर बेड में इस जो पाथ है इसका भी हम 4 सेंटीमीटर को ऐड कर दें, तो हमारा रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेड विथ पाथ को मिलाकर सर्कुलर बेड का रेडियस 33 प्लस 4 यानी 37 मीटर। ठीक है। अब देखो, बड़े वाले सर्कल के लिए हमें रेडियस 37 मिल गया, छोटे वाले सर्कल के लिए 33 रेडियस मिल गया। तो हम इस पाथ का एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इक्वल एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो, पाई बड़े के लिए कैपिटल आर लेंगे माइनस पाई छोटे सर्कल के लिए छोटा आर। यहां से पाई को हम कॉमन लेंगे, जिससे हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है इक्वेशन का ये सिंपल हो जाएगा। अब देखो, कैपिटल आर यानी 37 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 33 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कहा है 3.14 हमें रखना है। 37 का स्क्वायर 37 9 7 21 और 4 25 7 21 3 तक 9 10 11 9 6 3 1
1369 और 33 का स्क्वायर 9 9 9 और 9 9 9 18 माइनस 1089 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3.14 मल्टीप्लाई देखो 9 में से 9 0 6 एक कैरी ले लेंगे 16 में से 8 यानी 8 2 में से 0 एंड 1 में से 1 0 यानी 3.14 में 280 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं 8 चौक 32 8 एक 8 9 10 11 और 8 3 24 और 1 25 और 4 दूनी 8 2 एकम 2 2 दिया 6 0 2 9 7 8 31.4 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 87920 पॉइंट आएगा हमारा 2 डिजिट के बाद तो 1 2 यानी 879.20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस पाथ का एरिया निकल के आएगा हमारा 879.20 सेंटीमीटर स्क्वायर थस एरिया ऑफ पाथ इक्वल 879.20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो बिंदास होके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट और क्वेरी को लिख दीजिए। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू b इक्वल 3 फाइंड a स्क्वायर प्लस 2ab। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा। तो एक दो बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। देखो, एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर गिवन है। ए स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया डेट हैज ए रेडियस ऑफ 12 मीटर। देखो, इस सर्कुलर फ्लावर गार्डन में एक 12 मीटर रेडियस का स्प्रिंकल यानी फव्वारा लगाया गया है। ठीक है, फव्वारा लगाया गया है। इसका रेडियस है 12 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन, इस फ्लावर गार्डन के सेंटर में एक स्प्रिंकल यानी फव्वारा लगाया गया है जिसका रेडियस 12 मीटर है। विल द स्प्रिंकल वाटर द इंटायर गार्डन। क्या ये स्प्रिंकल, ये फव्वारा पूरे गार्डन को वाटर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? ठीक है, देखो, एक गार्डन, सर्कुलर गार्डन, इस सर्कुलर गार्डन के सेंटर में एक स्प्रिंकल यानी फव्वारा जिसका रेडियस 12 मीटर। क्या ये फव्वारा इस पूरे गार्डन को वाटर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन ये है 314 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ स्प्रिंकल
स्प्रिंकल, ये दिया गया है हमें 12 मीटर। तो हम इस स्प्रिंकल का एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया कवर या एरिया बाय, एरिया कवर बाय स्प्रिंकल। सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर, 3.14 मल्टीप्लाई 144। तो 3.14 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 144 का, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 6521 यानी 413, 6 11, 10 और 2 12 और 2 3 4 5 और 4, यानी स्प्रिंकल के लिए एरिया, स्प्रिंकल के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है वो है 452.16 मीटर स्क्वायर। अब देखो, इस गार्डन का एरिया 314 मीटर स्क्वायर और स्प्रिंकल के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है ये है 452.16 मीटर स्क्वायर। यहां पर हम देख सकते हैं स्प्रिंकल के द्वारा कवर किया गया एरिया गार्डन के एरिया से ज्यादा है। इट मींस स्प्रिंकल के द्वारा पूरे गार्डन में वाटर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज smaller than area cover by sprinkler. So sprinkler will cover या will water the entire garden, यानी इस स्प्रिंकल फव्वारे के द्वारा पूरे गार्डन को पानी दिया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 3x + 2y - x + y इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2x + 3y, ऑप्शन बी 3x + 3y या ऑप्शन सी 2x + y। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन एडजॉइंग फिगर। देखो, हमें एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में इनर और आउटर 2 सर्कल हैं। इन दोनों सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस यानी परिधि फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, ये रेडियस हमें दिया गया है इनर और आउटर सर्कल का। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का रेडियस 19 मीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का रेडियस हम कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल है हमारा 19 मीटर।
19 मीटर में से हम 10 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इनर सर्कल का रेडियस फाइंड हो जाएगा, यानी 19 माइनस 10 यानी 9 मीटर। अब हम इनर और आउटर सरफेस का सरकमफेरेंस निकालेंगे, तो हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई की जगह क्वेश्चन में 3.14 बोला गया है, तो 3.14 मल्टीप्लाई आर की जगह 19। 2 का मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो आएगा 38। 38 मल्टीप्लाई 3.14, तो हम 3.14 में 38 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 24, 8 एकम 8, 9 10, 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 3 24 और 1 25, और 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, 2 3 9 11, ये आया हमारा 11 119.32 मीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल आया हमारा 119.32 मीटर। अब हम इनर सरफेस के लिए सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, तो 2 पाई आर, 2 पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 9। 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18, 3.14। 3.14 में हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 3 24 और 1 25, 4 1 3, 2 5 6 5, यानी 56.52 मीटर। बस अब हम इनर और आउटर सर्कल के सरकमफेरेंस को हाईलाइट करेंगे, तो हम लिखेंगे 10 सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल is 56.52 मीटर and circumference of outer circle 119.32 मीटर। तो इस प्रकार से हमने एडजॉइंग फिगर का इनर सर्कल और आउटर सर्कल के लिए सरकमफेरेंस फाइंड किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड? ऑप्शन ए ग्राफ, ऑप्शन बी पैराग्राफ या ऑप्शन सी स्टोरी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एन ऑप्शन। मित्रों, आज हम 9.2 का क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक डिसेंट क्वेश्चन बनता है अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशन से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मैनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। देखो, एक व्हील, मान लो एक व्हील है, पहिया है। इस पहिए का रेडियस है हमारा 28 सेंटीमीटर। इस पहिए को अगर 352 मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा तो कितनी बार रोटेट होना पड़ेगा? ठीक है, यह है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में पाई का वैल्यू
22/7 पुट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट व्हील मस्ट रोटेट n times to go 352 मीटर। हमने मान लिया कि पहिए को पहिया n रोटेशन करेगा 352 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक, अब देखो रेडियस ऑफ व्हील दिया गया है, रेडियस ऑफ व्हील 28 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 352 मीटर। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखना, रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है जबकि टोटल डिस्टेंस मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35270 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिट कन्वर्जन पे अच्छे से ध्यान देना है। ये नहीं कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उनकी यूनिट्स देखना है, क्या उनकी यूनिट्स सेम है या डिफरेंट है। अगर उनकी यूनिट सेम नहीं है तो हम सबसे पहले तो सभी यूनिट को सेम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इस पहिए के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो भी कवर होगी वो n मल्टीप्लाई, n माने नंबर ऑफ टाइम्स व्हील रोटेट, मल्टीप्लाई इस पहिए की सरकमफेरेंस, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल n मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। टोटल डिस्टेंस 35,200 इक्वल n का वैल्यू फाइंड करना है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील एक सर्कुलर है तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई r, तो 35200 इक्वल n मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7, r का वैल्यू 28, 7 4 जा होता है हमारा 28। तो ये हमारा 35,200 इक्वल n मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखो हम 2, 22 और 4 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 35200 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 इक्वल n। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 0 0, 17600 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 4 इक्वल n। यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 4 का, ये आ गया हमारा 00 अपॉन 22 इक्वल n। यहां से 22 4 जा 44, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 22 जा 44, 200, यानी इस व्हील को 200 टाइम्स रोटेट होने पड़ेगा 352 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हम लिखेंगे हेंस व्हील मस्ट रोटेट 200 टाइम्स टू गो 352 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है मोड ऑफ 6 6 6 6 इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 1।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम 9.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 17, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सर्कुलर क्लॉक है। इस सर्कुलर कॉर्ड में मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव्ड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में मिनट की जो घड़ी है उसकी टिप कितना मूव करेगी। देखो, एक हम सर्कुलर वॉच बनाते हैं, क्लॉक बनाते हैं। इस क्लॉक में मिनट की हैंड, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 घंटे में ये 12, 1 और 2, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 1 घंटे में इस मिनट की सुई के द्वारा कितना मूव किया जाएगा, ठीक है। और अब देखो, 1 घंटे में ये मिनट की सुई एक कंप्लीट राउंड लगाएगी, यानी एक सर्कल फॉर्म करेगी। तो अगर इस सर्कल का हम सर्कमफेरेंस निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में मिनट की सुई कितना मूव करेगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन रेडियस ऑफ मिनट हैंड या मिनट हैंड इक्वल 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनट हैंड मूव्ड इन 1 आवर इक्वल circumference of circle, circumference 2 pi r। पाई की जगह 3.14 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r की जगह 15। 2 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आ जाएगा 30। 3.14 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 त्रिका 9, यानी 94.20 सेंटीमीटर। इट मींस 1 घंटे में मिनट की सुई 94.20 मीटर मूव करेगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ऑल वैल्यूज सेम देन रेंज इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।